फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम क्या इस वीडियो में चर्चा करने वाले। वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हिंदी के जो आपके 4 सेट थे जो प्री बोर्ड परीक्षा में लिए गए थे एमपी बोर्ड के, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो उन चारों सेटों से ओनली 23 नंबर का आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आए हुए हैं सेट से, ठीक है। यानी चारों सेट से मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सेट ए से कितना आया है, बी से कितना आया है, सी से कितना आया है और डी से कितना आया है। और जो हमने आपको मॉडल पेपर दिया था लास्ट में एक दिन पहले प्रैक्टिस के लिए दिया था, हमने आपसे बोला भी था कि ये ओनली आप प्रैक्टिस के पर्पज से ही रखना, क्योंकि एक मॉडल पेपर से हम पूरा पेपर नहीं फंसा सकते, ठीक है। अगर मैं आपके लिए 3-4 मॉडल पेपर तैयार करता, 3 भी तैयार करता, तो आपका लगभग 70 नंबर का फंस जाता 80 में से, ठीक है। लेकिन हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया था, उसमें से आपका लगभग 20 नंबर का फंसा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं फंसा है। तो चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको और हाँ, इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिलेगा कि आप मतलब इंग्लिश के लिए जो आपके सेट हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा प्री बोर्ड एग्जाम के हुए थे, वो सेट आपको इंग्लिश के लिए तैयार करने हैं या फिर नहीं करने हैं, क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या छोड़ना है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ हिंदी में सबसे पहले मैं आपको अपने मॉडल पेपर की बता दूं। तो अपने जो मॉडल पेपर जो हमने आपके लिए दिया था ना बना के, मतलब खुद हाथों से लिखकर, तो उसमें से आपका 18 नंबर का फंसा है टोटल, ठीक है। 18 का ही फंसा है, ज़्यादा नहीं फंसा है, 18 नंबर का ही फंसा है। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन फंसते हैं अब आप यहाँ पर देखो एक बार, ठीक है। जो आपका सेट ए था उसमें से ओनली 7 नंबर का फंसा है पेपर में। जी हाँ, इस पेपर में 2023 का जो आज का पेपर हुआ है ना, उसमें आपका 7 नंबर का फंसा है। सेट बी से 16 नंबर का फंसा है। 16 नंबर में भी क्या हुआ है, जो 4 नंबर आप माइनस कर दो, 4 नंबर इसीलिए माइनस कर दो क्योंकि 4 नंबर का जो सेट ए में प्रश्न था वही आपका सेट बी में, तो कोई फायदा नहीं है फिर तो, ठीक है। इसीलिए यहाँ से आप मानोगे 12 नंबर का फंसा है सेट बी से। सेट सी से आपका फंसा है 11 नंबर का। 11 नंबर में से आप 4 नंबर माइनस कर दो। 4 नंबर किसके माइनस कर दो, सॉरी 7 नंबर माइनस कर दो। 7 नंबर माइनस कर दो सेट बी में, क्योंकि सेट बी में जो क्वेश्चन थे वही सेट सी में थे। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, आपको समझ में आएगा। और सेट डी में से ऑलरेडी फंसा है, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, 11 नंबर का क्वेश्चन फंसा सेट डी में। लेकिन सेट डी में जितने भी प्रश्न थे वो आपके सेट सी और सेट बी और सेट ए में थे, समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको बता दूं, देखो यानी टोटल अगर देखो हमने मतलब एक मतलब ऐड किए नंबर, तो टोटल आपके चारों सेटों से टोटल जो आपको मतलब चारों सेटों से ए बी सी डी, वहाँ से आपका 23 नंबर का है ऑलरेडी चारों सेटों से, आप समझ सकते हो। हाँ, और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आया है। ऑब्जेक्टिव जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक भी नहीं आया है, चारों सेटों में से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया है, एक भी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे अपना ये पहला ऑब्जेक्टिव है, ये ना तो हमारे सेट से आया है, ना ही है और क्या कहते हैं, ना ही और किसी सेट से आया है, मतलब चारों सेटों में से आया है। कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये जितने भी प्रश्न है वो आपके प्रश्न बैंक से आ रहे हैं, प्रश्न बैंक से। जी हाँ, प्रश्न बैंक से आपके सेट तैयार किए गए थे, बट उसमें जो सेट में ऑब्जेक्टिव दिए गए थे वहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया है। बट यह जो प्रश्न बैंक से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, हमने चेक किए थे प्रश्न बैंक में, तो ये वाला ऑब्जेक्टिव भी था। सभी मतलब ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं प्रश्न बैंक में, ठीक है, जो आपके एमपी बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई उसमें। तो प्रश्न बैंक से पेपर पूरा आ रहा है, लेकिन प्रश्न बैंक से पेपर तो पूरा आ रहा है, लेकिन प्रश्न बैंक में प्रश्न कितने ज़्यादा आप सभी को भी पता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न थे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट तैयार भी नहीं कर पा रहे। और हाँ, आपके ऑब्जेक्टिव छोड़कर जितने भी मतलब थ्योरी वाले प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तो वो प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न से आए हैं। सभी प्रश्न आप देख लें एक बार, जो हमने आपको पार्ट 1, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपके एक भी प्रश्न नहीं फंसा है। क्यों नहीं फंसा, आप एक बार देखो तो सही ढंग से, ठीक है। अगर आपने देखे होंगे हमारे पार्ट वाई जो प्रश्न चल रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2, लेखक परिचय अलग बताए थे, कवि परिचय अलग बताए थे, एप्लीकेशन अलग बताई थी, निबंध अलग बताया था, ठीक है। पद पाठों पर आधारित प्रश्न अलग बताए थे, गद्य पर अलग बताए थे, विधान काल 2 के अलग बताए थे। अभिव्यक्ति और माध्यम से नहीं फंसा है, इस बात की हम कह रहे हैं, और सभी से फंसा है हमारे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कौन सा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो अपने इसमें से एक भी प्रश्न सेट में से नहीं आया। सेट वाला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्रश्न है खेत की तुलना, ये हमने अपने मॉडल पेपर में दिया था, ठीक है। जो आप एक दिन पहले मॉडल पेपर तैयार किया गया था, जो एम लिखा है ना वो अपने मॉडल पेपर के प्रश्न है, और यह भी हमने मॉडल पेपर में दिया था। 2 अपने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से फंसे बस, अपने मॉडल पेपर से। और जो चारों सेट्स थे ना एमपी बोर्ड द्वारा, उसके द्वारा उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया, ठीक, एक भी नहीं आया, एक भी। आप भले देख ले एक बार, ठीक है। वैसे तो हमने देख लिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया है। और इसमें आप देख सकते हो, इसके आपको सही आंसर तो पता चल गया होंगे। ये दूसरा वाला, सॉरी तीसरा वाला गलत है, ठीक है, सही नहीं है, इसमें राइट लगा है, गलत है वाला। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला प्रश्न है सेट सी से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट सी डला है, तो ये सेट सी का प्रश्न है, आप देख ले एक बार। और जो एम लिखा है ना वो अपने मॉडल पेपर का है, और सेट सी ए भी लिखा है, तो सेट सी का ये प्रश्न। आप देख सकते हो कितने कम प्रश्न आए हैं। सेट ए से आपका ये सेट ए में भी था और मॉडल पेपर में भी दिया था हमने आपको, ये भी मॉडल पेपर में दिया था, ठीक है। और ये देखो सेट ए में भी था, डी में भी था, तो यह प्रश्न आया था, ठीक है। और सेट वाले प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है आ नहीं रहे, आ रहे हैं, पर थोड़ा कम आ रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर अपन माइनस कर दे 80 में से 32 नंबर माइनस कर दे,
30, 50, 48 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 48 नंबर में से आपके 23 नंबर किसके आए, मतलब 23 नंबर का आए हैं सेट में से, चारों में से। और ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दो अलग की साइड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप, अब देखिए आपको इंग्लिश के पेपर में सेट्स तैयार करनी है या फिर नहीं करनी है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ अभी। देखिए सबसे पहले मैं आपको देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये सेट बी में प्रश्न था, ये सेट डी में था, और अपने मॉडल पेपर में भी था। अपने मॉडल पेपर से 18-20 नंबर का फंसा है, ठीक है। और चारों सेटों से कुल मिला के, चारों सेटों से 23 नंबर का फंसा, आप सोच लो, ठीक है। एक मॉडल पेपर से अपने 20 नंबर का आ गया, तो कोई मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट बी में था और ये सेट ए से आया है, और यहाँ पे सेट बी में था, सी में भी था, डी में भी था, जो उमा भारती का है, धर्मवीर भारती का, सॉरी, ये आया भी था, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आज के पेपर में। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी व्याख्या नहीं फंसी है सेट में से, और एक फंसी है बस सेट में से व्याख्या पद्यांश की, सेट बी से, ठीक है। और यह व्याख्या हमने आपको भी इंपॉर्टेंट जो हमने पद्यांश की व्याख्या बताई थी उनमें भी दी थी, और गद्यांश की व्याख्या बताई थी उसमें भी हमने दी थी, आपसे बोला भी था कि ये 2022 का जो पेपर है उसकी व्याख्या आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो ये व्याख्या भी हमने आपको दी थी, आप देख सकते हो। और यह हमने मॉडल पेपर में दिया था, ठीक है, ध्वनि व्यवस्था यंत्रों का, जो आपका लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया था। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मॉडल पेपर से कुछ नहीं है, मॉडल पेपर से बहुत आगे 20 नंबर का, ठीक है। और अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न से तो सभी आए हैं, जो अपने पर्यावरण प्रदूषण का भी दिया था, ठीक है, उसमें पर्यावरण प्रदूषण का आ गया, ठीक है। अपन ने मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए थे पार्ट वाइज जो अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार किए थे उनमें से पूरा पेपर आया है। और जो पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या थी उनमें से भी आया है। और हाँ, एक प्रश्न छूट गया अभिव्यक्ति और माध्यम से, और एक प्रश्न छूट गया अपना अपठित गद्यांश और पद्यांश से। मैंने आपसे बार बार बोला भी था कि जो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं से भी पूछ ले जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अब आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए सेट्स तैयार करनी है फिर नहीं करनी है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी अनसीन है, चारों सेटों में 4 अनसीन हो जाएंगे, ठीक है। चारों सेटों की चारों तो आपको अनसीन तैयार कर लेनी है। अनसीन के बाद आपको समरी तैयार कर लेनी है, समरी तैयार कर लेनी चारों सेटों की, और उसके आंसर भी हम आपको बता देंगे। अगर आप चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम आपको समरी मतलब अनसीन के आंसर बता देंगे। और वैसे तो अनसीन के आंसर आपके पास नहीं है तो हम बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनसीन का आंसर भी बता देंगे, और आपके जो पोइम वाली एक्सट्रैक्ट है उनको भी बता देंगे, प्रोज वाली भी उनको भी बता देंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से अनसीन तैयार करनी है कहने का अर्थ, ठीक है। अनसीन तैयार कर लो, और एप्लीकेशन वगैरह आप हमारे इंपोर्टेंट प्रश्न थे, मतलब जो हमने देखो इंग्लिश के भी आपके लिए अपलोड कर दिए इंपोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं देखे, तो आप कहाँ से देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा इंग्लिश के इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इंग्लिश के इंपोर्टेंट प्रश्न लिखे होंगे 2023 एग्जाम के लिए, नीचे एक लिंक होगी, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हमने एप्लीकेशन, इंपोर्टेंट निबंध, इंपोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन, इंपोर्टेंट रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इंपोर्टेंट नोटिस, मतलब जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, वो सब हमने दे रखे हैं। प्रोज से, पोएट्री से, विस्टास से, जितने भी आपके फ्लेमिंगो से, जितने भी आपके इंपोर्टेंट प्रश्न वो हमने दे रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देखिए और वहाँ से प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न अब हम क्या लेकर आए सभी हमने दे रखे हैं इस वजह से, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयार कीजिए। और रही बात अनसीन पैसेज वगैरह की, तो वो हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले तो हम सेट्स आपके तैयार करवा देंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। सेट्स जितने भी हैं उनको आप तैयार कर लो, चारों सेटों को, क्योंकि उनमें से अगर 25-30 नंबर का भी पेपर में आ रहा है तो बहुत है, ठीक है। 80 में से 25-30 नंबर का भी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आप चाहते हो प्लीज़ सेट बता दें, हम जो आपके पेपर हुए थे चारों सेट के हिसाब से, जो एमपी प्री बोर्ड एग्जाम के, अगर आप चाहते हो उनके आंसर हम बताएं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।